नावल कातिल मोहब्बत का अंजाम किस्त 5। राइटर मारिया वान। नूरुलैन अपनी ही सोचों में गुम थी कि अचानक ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला। दावर ख़ान बहुत गुस्से में उसके पास आए। नूरुलैन डर कर खड़ी हो गई। दावर ख़ान नूरुलैन को देखकर गुस्से से धाड़ने लगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे को नफ़रत से जवाब दो? अगर वो तुमसे प्यार से बात कर रहा है तो उसे अपनी खुशकिस्मती समझो। शुक्र करो तुम जिंदा हो, वरना अब तक तुम भी अपने भाई की तरह कब्र में होती। नूरुलैन दावर ख़ान की आंखों में आंखें डालकर खामोशी से खड़ी रही। दावर ख़ान उसके बाल पकड़ते हुए कहने लगे, तुम जो ये आंखें मुझे दिखा रही हो, ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करने लगा है। लिहाजा तुम्हें भी उससे मोहब्बत से पेश आना होगा। इसे मेरी मजबूरी मत समझना। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, वरना मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक और भाई भी है और मैं उसे मारने में ज़रा रहम नहीं खाऊंगा। याद रखो, मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी है और उसे बचाने के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी भी। ज़्यादा लंबी बात करने का मेरे पास वक्त नहीं। बस तुम्हें इतना करना है कि ईसा खान को प्यार और मोहब्बत से जवाब देना है, और हाँ, उसे तुम्हारी आंखों में सिर्फ मोहब्बत नज़र आनी चाहिए। अब चलो, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा रहा हूँ और जो समझाया है वही करना होगा, वरना तुम समझदार हो। ये कहकर दावर ख़ान नूरुलैन का बाजू खींचते हुए अपने साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। दावर ख़ान ने ईसा खान के कमरे में जाने से पहले एक बार फिर नूरुलैन को अपनी बातें याद करवाईं और उसे धमकी भी दी। नूरुलैन ने ये सब बातें खामोशी से सुनी और दावर ख़ान के साथ ईसा खान के रूम में चली गई। ईसा खान इस वक्त खामोशी से आंखें बंद किए सीधा लेटा था। हारून खान भी वहाँ मौजूद था। हारून ने जब नूरुलैन को दावर ख़ान के साथ देखा तो ईसा खान के पास जाकर उसे कान में कहने लगा, ओपन योर आइज़ ईसा, लुक हु हैज़ कम हेयर। ईसा खान ने आहिस्ता से आंखें खोलीं तो नूरुलैन का चेहरा देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और उसने नूरुलैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे नूरुलैन ने दावर ख़ान की तरफ देखते हुए थाम लिया और उसके पास बैठ गई। दावर ख़ान खुश होते हुए ईसा खान से बोलने लगे, मैंने जैसे ही इसे तुम्हारे एक्सीडेंट का बताया तो ये रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि मेरे साथ तुम्हें देखने जाएगी, इसलिए मैं उसे लेने आया। ईसा खान ने गौर से नूरुलैन का चेहरा देखा, मगर उसे महसूस नहीं हुआ कि नूरुलैन उसके लिए रोई होगी, मगर इसके लिए यही बहुत था कि इसे मिलने आई है। वो नूर के चेहरे पे इसके एक एक नक्श को छूते हुए बोलने लगा, मुझे बहुत सुकून मिला है नूर तुम्हें यहाँ देखकर। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे पास आओगी। ये कहकर ईसा खान बेखुदी में उसके और नज़दीक आने लगा। नूर ने ईसा का इरादा समझते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ईसा खान ने सर झटका, जैसे खुद को होश में लाया हो। फिर हारून खान और दावर खान को देखकर कहने लगा, ये बहुत शर्माती है बाबा, मैं कुछ देर अकेले में मिलना चाहता हूँ नूर से। दावर खान ने एक गहरी नज़र नूर पर डाली और बोले, ठीक है, ये वाकई ही शर्मा रही है। चलो आओ हारून, हम बाहर चलते हैं। दावर खान कमरे से निकलने से पहले दोबारा नूरुलैन के पास आए और मुस्कुराकर बोलने लगे, मुझे यकीन है तुम मेरे बेटे को ज़्यादा तंग नहीं करोगी। ये कहकर दावर खान तेज़ी से कमरे से चले गए। ईसा खान ने नूरुलैन के दोनों हाथ थाम कर अपनी आंखों पे लगाए और गहरा सांस लिया। फिर उसके हाथों को अपने सीने पे रख कर सुकून से आंखें बंद कर ली। नूरुलैन थोड़ी देर ईसा खान को देखती रही, फिर एकदम हंसने लगी। ईसा खान ने चौंक कर अपनी आंखें खोली तो वो नूरुलैन की खूबसूरत हंसी में गुम हो गया। नूरुलैन ने हंसी रोक कर ईसा खान की आंखों में देखा और अपने दोनों हाथ इसके हाथ से एक झटके से निकाल लिए। नूर तंजिया अंदाज में तालियां बजाती हुई कहने लगी, वाह ईसा खान, तुम्हें मोहब्बत हो गई, वो भी मुझसे, मैं हैरान हूँ। हाउ इज़ इट पॉसिबल, आई एम सरप्राइज्ड। ये कहकर नूरुलैन ईसा खान पर झुकती हुई सरगोशी में बोलने लगी, आज मैं मान गई अपने रब के फैसले कि वो कैसे कैसे बदले लेता है। ईसा खान हैरान होकर बोला, मगर तुम भी तो मुझे पसंद करने लगी हो, जब ही तो तुम मेरे पास आई हो मुझे देखने। नूरुलैन नफ़रत से बोली, शट अप ईसा खान, तुम्हें देखने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं। तुम्हारा बाप मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाया है। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारे बाप का राज है क्या? जब चाहोगे बंदूक दिखाकर मोहब्बत ख़त्म कर दोगे, जब चाहोगे बंदूक दिखाकर किसी से ज़बरदस्ती मोहब्बत करवाओगे। सुनो ईसा खान, मोहब्बत तो खुद ब खुद हो जाती है, इस पर किसी का इख्तियार नहीं होता, लेकिन नफ़रत बहुत सी वजूहात की वजह से होती है, और जब तक ये वजूहात ख़त्म ना हो जाएं, नफ़रत सारी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ती। ईसा खान नूरुलैन को अपने करीब करने की
कोशिश करते हुए कहने लगा, ऐसा मत कहो नूर, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे भाई का कत्ल किया है, मगर ये भी तो देखो, मैंने अपनी बहन को भी मारा था, उसने हमारी रवायात तोड़ी थी। वो जानती थी कि ख़ानदान से बाहर मोहब्बत या शादी करने का यही अंजाम होगा। नूरुलैन ईसा खान का गिरबान पकड़कर गुस्से से बोली, अच्छा तो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होना चाहिए? तुमने भी तो बिल्कुल वैसा ही जुर्म किया है। बोलो, खुद को भी मार सकते हो। ईसा खान बेबसी से बोलने लगा, तुम ये चाहती हो तो खुद मार दो मुझे, मैं उफ तक नहीं कहूँगा। नूरुलैन तंजिया मुस्कुराई, काश कि मैं ये कर सकती। तुम्हें मारा तो तुम्हारे बाप मेरी बची हुई फैमिली को भी मार देगा। नहीं ईसा खान, मैं ये नहीं चाहती। ईसा खान ने नरमी से उसे थामते हुए अपने बहुत करीब किया और नूर की गर्दन पे अपनी उंगली फेरते हुए कहने लगा, तुम जानती हो नूर, मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी मोहब्बत मुझे कैसे हो गई। शायद तुम्हारी और वफ़ा की बद्दुआ लगी है, मगर ऐसा मत समझना कि मैं पछता रहा हूँ मोहब्बत करके। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार मुझे लग रहा है मैं वाकई बहादुर हूँ। बंदूक के बगैर और मोहब्बत के साथ जीने में बहादुरी है। तुम कहो मेरी जान, मैं यकीन दिलाता हूँ, तुम्हारी फैमिली और तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। नूरुलैन ईसा खान की आंखों में आंखें डालकर पूछा, एक बार फिर सोच लो ईसा खान, मुकर मत जाना। ईसा खान नफ़ी में सर हिलाता बोला, मैं अपनी बात से मुकरता नहीं हूँ, इतना तो जान गई होगी तुम। नूरुलैन मजबूत लहजे में बोलने लगी, ठीक है ईसा खान, तुम्हें भी मरना होगा, मगर इस तरह नहीं जैसे तुमने उन दोनों को रात के अंधेरे में मारा था, बल्कि तुम सबके सामने मरोगे। दुनिया को भी पता लगे कि मोहब्बत के कातिल का क्या अंजाम होता है। ईसा खान सर झुकाता बोलने लगा, मुझे मंजूर है नूर, तुम जो भी सज़ा देना चाहो। ये कहकर ईसा खान ने अपना सर नूरुलैन की गोद में रखा और आंखें मूंद लीं। नूरुलैन थोड़ी देर खामोशी से ईसा खान के पुरसकून चेहरे को देखती रही, फिर कुछ सोचते हुए बोलने लगी, ईसा खान, तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा और कोर्ट में बयान देना होगा कि तुमने मेरे भाई और भाभी को कत्ल किया है और मुझे अगवा करके ज़बरदस्ती अपने साथ रखा है। तुम्हें अपने एक एक गुनाह का एतराफ़ करना होगा। इसके बाद तुम्हें जो सज़ा हुई वो कबूल करनी होगी। ईसा खान ने अपनी आंखें खोली और नूर को देखते हुए कहने लगा, मगर तुम जानती हो नूर, मेरे बाबा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। अब तो इलेक्शन भी करीब है और फिर ये सारी पुलिस बाबा की जेब में है। नूरुलैन नापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोलने लगी, ये सब मुझे नहीं पता। अब तुम्हें देखना है कि तुम कैसे अपने बाप के आगे खड़े होते हो और इन्हें मजबूर करते हो। तुम ऐसा कर सकते हो ईसा खान, अगर तुम खुद चाहो। ईसा खान ने मुस्कुराते हुए उसकी गोद से अपना सर उठाया और उसके चेहरे पर झुकते हुए कहने लगा, हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? नूरुलैन तंजिया मुस्कुराई, मुझे मालूम था तुम अपने नुकसान के साथ साथ थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हासिल करोगे। आखिर हो ना एक सियासतदान के बेटे। ईसा खान ने गहरा सांस लिया और पीछे हुआ, हम बहुत कुछ जान गई हो मेरे बारे में। खैर, तुम्हें यह भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। बस कुछ हसीन लम्हे जिनके सहारे मैं अपनी सज़ा काट सकूं। नूरुलैन ने फ़ौरन जवाब दिया, मंजूर है। ईसा खान थोड़ा सा चौंका और बोला, हाँ एक और बात, मुझे जब भी तुमसे मिलना हुआ तो तुम्हें मिलने के लिए आना होगा, क्योंकि तुम्हें देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम ना आई तो हो सकता है मैं अपनी सज़ा से पहले ही मर जाऊं। यकीनन तुम ये नहीं चाहोगी कि मैं अपनी सज़ा काटे बिना मर जाऊं। नूरुलैन ने ईसा खान की आंखों में देखा, फ़िक्र मत करो ईसा खान, मैं आऊँगी तुमसे मिलने। आखिर मुझे भी देखना है कि तुम बेबस और सज़ा काटते हुए कैसे लगोगे। ये कहकर नूरुलैन कमरे से जाने लगी, लेकिन ईसा खान इसका हाथ थाम लिया और कहने लगा, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। नूरुलैन अपना हाथ छुड़वाते हुए कहने लगी, मगर मेरा दिल बहुत ख़राब हो गया है तुम्हें इतनी देर देखकर। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। अगली शाम वादे के मुताबिक नूरुलैन ईसा खान के दिए हुए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। ईसा खान भी बहुत दिल लगाकर तैयार होकर नूरुलैन के पास पहुंच गया। नूरुलैन ने नज़र उठाकर ईसा खान को देखा तो इसके दिल की धड़कन आज पहली बार तेज़ हुई। इसने घबराकर आंखें झुका लीं, जबकि ईसा खान ने उसका ये रूप देखकर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, बहुत हसीन लग रही हो नूर, मैं तो आज मर ही ना जाऊं कहीं। फिर ईसा ने उसे खुद से अलग करके अपने सामने बिठाया और उसका एक एक नक्श देखने लगा। नूरुलैन उसकी नज़रों से घबरा कर बोलने लगी, तुमने अपने बाप से बात की थी? तुम कब खुद को पुलिस के हवाले करोगे? ईसा खान ने गहरी सांस लेते हुए नूर के होंठों पर हाथ रख दिया और कहने लगा, प्लीज़ अभी ये मेरा वक्त है, ये सब बातें रात ख़त्म होने के बाद करेंगे।
یہ کہہ کر عیسیٰ خان نے نورالعین کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر ان کی جگہ اپنے لب رکھ دیے، جبکہ نورالعین نے بے بسی سے اپنے ہاتھ زور سے بند کر لیے۔ چند لمحوں بعد عیسیٰ خان نے نورالعین کو خود سے الگ کیا اور اسے دیکھنے لگا۔ نورالعین کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ آج پہلی بار نورالعین کا دل عیسیٰ خان کے پاس آنے پہ اتنا زور سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا کان پھٹ جائیں گے۔ اس نے گھبرا کر اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا، جبکہ عیسیٰ خان اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اوپر کیا اور پھر اس کی گردن پہ موجود تلوں پر جھکا۔ چند لمحے وہ نورالعین کی خوشبو اپنے اندر اتارتا رہا، پھر اس سے دور ہوتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو تمہارے 2 تل ہیں، یہ میرے لیے 2 جہاں ہیں نور، میری امانت ہیں یہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل مت کرنا، مگر بس اتنی التجا ہے کہ انہیں کوئی اور نہ چھوئے، مجھے تکلیف ہوگی، انہیں سب سے چھپا کر رکھنا۔ عیسیٰ خان نے نورالعین کو آہستہ سے بیڈ پر لٹایا، جبکہ نورالعین یہ سوچ کر زور سے آنکھیں بند کر لیں کہ اب عیسیٰ خان اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، مگر عیسیٰ خان بھی خاموشی سے نورالعین کے ساتھ لیٹ گیا اور اسے کمفرٹر سے ڈھک دیا۔ عیسیٰ نے گہرا سانس لیتے ہوئے نور کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا اور کروٹ کے بل لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ نورالعین نے عیسیٰ کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو عیسیٰ خان مسکراتے ہوئے بولا، گھبراؤ نہیں میری جان، تم سو جاؤ، ریلیکس ہو کر، میں تمہیں آج جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں بس۔ نورالعین نے حیران ہو کر عیسیٰ خان کو دیکھا۔ وہ ہنستا ہوا بولا، ارے مجھے تمہیں دیکھ کر ہی بہت سکون مل جاتا ہے نور، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں نورالعین نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جبکہ عیسیٰ خان نے اسے اپنے مزید نزدیک کیا اور اس کے گھنے بالوں کی خوشبو اپنے اندر محسوس کرتا آنکھیں موند گیا۔ صبح نورالعین کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو عیسیٰ خان کے حصار میں پایا۔ عیسیٰ خان کے بھاری ہاتھ اس کے ارد گرد بندھے تھے اور وہ خود گہری نیند میں سکون سے سو رہا تھا۔ نور کو یاد آیا کہ واقعی عیسیٰ خان نے یہ رات صرف اسے دیکھتے ہوئے ہی گزاری ہے۔ جب بھی رات میں نور کی آنکھ کھلتی تو عیسیٰ خان اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا اور مسکرا دیتا۔ نورالعین پھر سے آنکھیں بند کر کے سو جاتی۔ پتہ نہیں کب عیسیٰ خان خود بھی سویا تھا۔ نورالعین نے تھوڑی دیر عیسیٰ کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ جب وہ نہیں اٹھا تو اس کے ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی ہی دیر میں عیسیٰ خان نے اپنی آنکھیں بامشکل کھولیں۔ اس نے نورالعین کو یہ جدوجہد کرتے دیکھا اور مسکرا کے اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیوں اپنی نازک سی جان کو تنگ کر رہی ہو؟ خود تم مزے سے پوری رات سوئی ہو، اتنا سا خیال کر لو، اب میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا۔ نورالعین کوفت بھرے لہجے میں جواب دینے لگی، تم مسٹر عیسیٰ، میں نے نہیں کہا تھا کہ الو کی طرح پوری رات جاگ کے گزاریں۔ عیسیٰ خان نے ہنستے ہوئے نور کو زور سے گلے لگایا اور بولا، اف، جب تمہیں محبت ہوگی تب معلوم ہوگا تمہیں کہ سونے سے کہیں زیادہ سکون اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے سے ملتا ہے، اور ہاں، میں الو کی طرح نہیں، دیوانوں کی طرح جاگا ہوں۔ نورالعین خود کو عیسیٰ خان سے چھڑواتے ہوئے بولی، اچھا اس وقت مجھے باتھ روم جانا ہے پلیز۔ عیسیٰ خان نے نورالعین کو خود سے الگ کیا۔ نورالعین تیزی سے اٹھتی باتھ روم چلی گئی، جبکہ عیسیٰ خان نے پاس پڑا ہوا نورالعین کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جب نورالعین باہر آئی تو عیسیٰ خان کو سویا ہوا دیکھا اور غصے میں پاس آ کر اپنا دوپٹہ لینے لگی ہی تھی کہ کچھ سوچ کر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ صاف اور سرخ سفید رنگ اس کے خان ہونے کا ثبوت دیتے تھے۔ چوڑا ماتھا، گھنی پلکوں سے ڈھکی بڑی آنکھیں اور مغرور کھڑی ناک اور ہلکی بڑی ہوئی شیو۔ وہ بظاہر ایک خوبصورت انسان تھا، مگر نورالعین کو ان سب کے باوجود وہ بدصورت لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں عیسیٰ نے اپنی آنکھیں کھول کر نورالعین کو مسکرا کر دیکھا اور اٹھ کر اپنے ہاتھوں میں تھاما دوپٹہ نور کے اوپر پھیلا دیا اور خود باتھ روم کی طرف فریش ہونے چلا گیا۔